हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएससी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम लेके आए हैं बीपीएससी शिक्षक जो भर्ती होने वाली है 2023 में, उसके क्वालिफाइंग पेपर हिंदी के चैप्टर 8 जिसमें हम उपसर्ग और प्रत्यय बता रहे थे, उसमें अब आज की बारी है प्रत्यय की। कम समय में प्रत्यय के कुछ मूल परिभाषा, तरीका और उदाहरण के साथ हम ये चैप्टर आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम प्रत्यय की। प्रत्यय होता क्या है? जैसे आपने उपसर्ग पढ़ा जो पहले लगता है। अब प्रत्यय क्या होता है? जो साथ में या बाद में लगता है। तो प्रत्यय का डिफिनीशन पहले देख लीजिए। प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जैसे प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में या बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला, साथ में चलने वाला या बाद में चलने वाला। जिन शब्दों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता वे किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। और आपको पता है कि प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता है, न ही इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। प्रत्यय जो होता है वो अविकारी शब्दांश होता है जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। कभी कभी प्रत्यय लगाने से अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है। प्रत्यय लगने पर शब्द में संधि नहीं होती, बल्कि अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय में स्वर की मात्रा लग जाएगी, लेकिन व्यंजन होने पर वो यथावत रहता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। समाज प्लस इक, सामाजिक। इक जो है यहाँ प्रत्यय है। सुगंध प्लस इत, सुगंधित। इत प्रत्यय है। भूलना प्लस अक्कर, भुलक्कर। अक्कर प्रत्यय है। मीठा प्लस आस, मिठास। आस से यहाँ प्रत्यय है। कुछ उदाहरण हम देख रहे हैं। लोहा प्लस आर, लुहार। नाटक प्लस कार, नाटककार। बड़ा प्लस आई, बढ़ई। टिक प्लस आऊ, टिकाऊ। बिक प्लस आऊ, बिकाऊ। होन प्लस हार, होनहार। लेन प्लस दार, लेनदार। तो आपको क्या करना है कि ये सब का आप अगर 2-3 बार प्रैक्टिस कर देंगे तो पेपर में इक प्रत्यय या कोई भी प्रत्यय का जो सवाल आएगा वो आप आसानी से हल कर लेंगे। घट प्लस इया, घटिया। गाड़ी प्लस वाला, गाड़ी वाला। सुत प्लस अक्कर, सुतक्कर। दया प्लस लू, दयालु। तो यहाँ पे इया, वाला, अक्कर और लू जो है ये प्रत्यय है। हिंदी में 3 प्रकार के प्रत्यय से शब्द की रचना होती है। पहला है संस्कृत के प्रत्यय, दूसरा है हिंदी के प्रत्यय और तीसरा है विदेशी भाषा के प्रत्यय। संस्कृत के प्रत्यय में जो संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय शब्द और मूल धातु से जोड़े जाते हैं वे संस्कृत के प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे त, आगत। अगर त शब्द लीजिएगा तो आगत, विगत और कृत, ये तीनों में त शब्द लगा हुआ है तो ये संस्कृत प्रत्यय है। संस्कृत प्रत्यय के 2 प्रकार हैं, कृत और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर एक नए शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, और कृत प्रत्यय से मिलकर जो प्रत्यय बनते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ये हम आपको डिफिनीशंस ये सब चीज़ इसलिए बता रहे हैं, 1-2 सवाल इसके डिफिनीशंस के भी आते हैं। ये प्रत्यय क्रिया और धातु को नया अर्थ देते हैं। कृत प्रत्यय के योग से संज्ञा और विशेषण भी बनाए जाते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं कृत प्रत्यय का। जैसे देखिए, लेख, पाठ, क्री, गय, धाव, सहाय, पाल, ये सब जो शब्द हैं इसमें अगर अक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या शब्द का निर्माण होगा? लेख प्लस अक, लेखक। पाठ प्लस अक, पाठक। तो हम आपको एक साथ ही बता रहे हैं। क्री प्लस अक, कारक। गय प्लस अक, गायक। धाव प्लस अक, धावक। सहाय प्लस अक, सहायक। पाल प्लस अक, पालक, इत्यादि। हम आपको ये शब्द बोल बोल के इसलिए बता रहे हैं कि आप भी अगर जब कान में सुनोगे तो आपके दिमाग में ये शब्द एक बार आ जाएगा, और अगर पेपर में आप 1-2 बार ये सब शब्द सुन के जाओगे तो पेपर में आप आसानी से आपको याद आ जाएगा। तो हम आपको अब डायरेक्ट बता रहे हैं। पाल प्लस अन, पालन। सह प्लस अन, सहन। नय प्लस अन, नयन। चर प्लस अन, चरण। मोह प्लस अन, मोहन। झार प्लस अन, झारन। पठ प्लस अन, पाठन, पठन। भक्ष प्लस अन, भक्षण। घट प्लस ना, घटना। तुल प्लस ना, तुलना। वंद प्लस ना, वंदना। विद प्लस ना, वेदना। मान प्लस अनिय, माननीय। रम प्लस अनिय, रमणीय। दृश्य प्लस अनिय, दृशनीय। पूज प्लस निये, अनिय, पूजनीय। रू प्लस अनिय, श्रव मतलब श्रु जो है, श्रु प्लस अनिय, श्रवणीय, इत्यादि। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बार बार बोलूंगा तो आपको याद हो जाएगा। सुख प्लस आ, सूखा। भूल प्लस आ, भूला। जाग प्लस आ, जागा। पूज प्लस आ, पूजा। इश प्लस आ, इच्छा। भिक्ष प्लस
आ भिक्षा, लिख प्लस आ लिखा, भट प्लस आ भटका, झूल प्लस आ झूला, लड़ प्लस आई लड़ाई, सिल प्लस आई सिलाई, पढ़ प्लस आई पढ़ाई, चढ़ प्लस आई चढ़ाई, सुन प्लस आई सुनाई, उड़ प्लस आन उड़ान, मिल प्लस आन मिलान, दौड़ प्लस आन दौरान, थक प्लस आन थकान, चढ़ प्लस आन चढ़ान, पठ प्लस आन पठान। बार बार आप बोल के करिए तो आपको जितने भी प्रत्यय हैं सब शब्द की रचना इसी में मिल जाएगी। हमने बहुत सारे प्रत्यय ऐसे ही उदाहरण देख के रख लिए हैं अपने, और जिससे कि ये शब्द की संख्या अधिक हो गई है। हर प्लस ई हरी, गिर प्लस ई गिरी, दशरथ प्लस ई दशरथी, माला प्लस ई माली, छल प्लस इया छलिया, जर प्लस इया जरिया, बढ़ प्लस इया बढ़िया, घट प्लस इया घटिया, पठ प्लस इत पठित, व्यथा प्लस इत व्यथित, फल प्लस इत फलित, पुष्प प्लस इत पुष्पित, चर प्लस इत्र चरित्र, पो प्लस इत्र पवित्र, खन प्लस इत्र खनित्र, अर प्लस ईयल अड़ियल, मड़ प्लस ईयल मड़ियल, सर प्लस ईयल सरियल, हंस प्लस ई हंसी, बोल प्लस ई बोली, तेज प्लस ई त्यागी, रेत प्लस ई रेती, घुड़ प्लस ई घुड़की, फांस प्लस ई फांसी, भार प्लस ई भारी, इच प्लस उक इच्छुक, भिक्स प्लस उक भिक्षुक, क्री प्लस तव्य कर्तव्य, वच प्लस तव्य वक्तत्व, आ प्लस ता आता, जा प्लस ता जाता, बह प्लस ता बहता, मड़ प्लस ता मड़ता, गा प्लस ता गाता, अ प्लस ती अति, प्री प्लस ती प्रीति, सक प्लस ती शक्ति, भज प्लस ती भक्ति, जा प्लस ते जाते, खा प्लस ते खाते, अन्य प्लस्त्र अन्यत्र, सर्व प्लस्त्र सर्वत्र, अस्त्र अस्त्र, क्रंद प्लस न क्रंदन, वंद प्लस न वंदन, मंद प्लस न वंदन, खिद प्लस न खिदन, बेल प्लस न बेलन, ले प्लस न लेन, बंध प्लस न बंधन, झाड़ प्लस न झारन, पढ़ प्लस ना पढ़ना, लिख प्लस ना लिखना, बेल प्लस ना बेलना, गा प्लस ना गाना, दा प्लस म दाम, धा प्लस म धाम, गद प्लस य गद्य, पद प्लस य पद्य, क्री प्लस य कृत्य, पंडित प्लस य पांडित्य, पश्चात प्लस य पश्चात्य, दंत प्लस य दंत, ओष्ठ प्लस य ओष्ठ, द प्लस दा प्लस य दे, पूज्य प्लस ये पूज्य, गे प्लस रू गेरू, देना प्लस वाला देने वाला, आना प्लस वाला आने वाला, पढ़ना प्लस वाला पढ़ने वाला, गाना प्लस वाला गाने वाला, बच प्लस एया और वेया, बचैया, डांट प्लस एया या वेया, डटैया, गा प्लस एया गवैया, खा प्लस वैया खवैया, चढ़ प्लस ईया चढ़ैया, रख प्लस ये एया रखैया, लूट प्लस वेया लुटैया, और खेव प्लस या खेवैया, होना प्लस हार होनहार, रखना प्लस हार रखन हार, खेवना प्लस हार खेवनहार। ये सब जो हमने आपको एग्जाम्पल बताया, आप अगर एग्जाम्पल में एक एक शब्द को लिख लीजिएगा तो कम से कम आपको 100 एग्जाम्पल मिल जाएंगे प्रत्यय के। तो पेपर में कहाँ से आएंगे प्रत्यय? तो पेपर में यहीं से प्रत्यय आएंगे, नए नए प्रत्यय की तो रचना की नहीं जाएगी। तो आप जब इनको बार बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में शब्द की संख्या बढ़ती जाएगी, और बहुत सारे ऐसे प्रत्यय जो इसमें नहीं भी दिए हैं वो आएंगे, तो आप आसानी से उसका हल कर लेंगे। तो चलिए अब हम कृत प्रत्यय के प्रकार भेद पार्ट्स में आते हैं। तो कृतवाचक कृत प्रत्यय, विशेषणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रमवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो टोटल 6 कृत प्रत्यय के भेद हैं। कृतवाचक जो कृत्य है प्रत्यय, जिस शब्द से किसी के कार्य करने वाले का पता चलता है। जैसे लेखन कौन करता है? लेखक। गाना कौन गाता है? गायक। एक्टिंग कौन करता है? नायक। तो जिससे किसी के कार्य करने का पता चले उसे कृतवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। और इसका जो प्रत्यय है वो है अक, अक्कर, आक, आलू, आक। अब मैं उसके कुछ शब्द बता देता हूँ। लेखक, लेखक में प्रत्यय क्या है? अक। नायक, गायक और पाठक में अक प्रत्यय है। भुलक्कर, घुमक्कर, पियक्कर अक्कर प्रत्यय है। तैराक और लड़ाक में आक प्रत्यय है। झगड़ालू में आलू प्रत्यय है। लड़ाकू, कृपालु, दयालु में आकू प्रत्यय है। आरी, खिलाड़ी, अगाड़ी, अनाड़ी। अड़ियल, मड़ियल, सरियल में ईयल प्रत्यय है। लुटेरा, बसेरा में एरा प्रत्यय है। गवैया, नचैया में एया प्रत्यय है। एया या वैया।
भगोड़ा में ओड़ा प्रत्यय है, पढ़ने वाला लिखने वाला रखवाला में वाला प्रत्यय है, होनहार रखनहार पालनहार में हार प्रत्यय है, दाता गाता कृता नेता भराता पिता ज्ञाता में ता प्रत्यय है। अब विशेषणवाचक कृत प्रत्यय के जिन क्रियापदों से विशेषण शब्द की रचना होती है उसे विशेषणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। उसका त, अगर त प्रत्यय लीजिएगा तो आगत बनता है, तव्य लीजिएगा तो गंतव्य, य लीजिएगा तो पूज्य, तव्य से कर्तव्य भी बनता है, त से आगत और कृत बनता है, तव्य से गंतव्य कर्तव्य, य से पूज्य खाद्य अन्य, अन्य से पठनीय सोचनीय, ये सब प्रत्यय उसके उदाहरण है। तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने के बाद नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में 8 प्रकार के तद्धित प्रत्यय होते हैं। हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता रहे हैं। किसी व्यक्ति की विशेषता दर्शाने वाला जो होता है उसको वान से हम लोग उदाहरण देते हैं, वान प्रत्यय से। धन प्लस वान धनवान, जिसके पास है, वान मतलब जिसके पास है। विद्या प्लस वान विद्वान, बल प्लस वान बलवान, भाग्य प्लस वान भाग्यवान। ता प्रत्यय, उदार प्लस ता उदारता, सफल प्लस ता सफलता, आई प्रत्यय, पंडित प्लस आई पंडिताई, ई प्रत्यय, चालक प्लस ई चालाकी, ज्ञान प्लस ई ज्ञानी। अब जो आगे प्रत्यय है वो बहुवचन में बना देता है। भाषा प्लस ओ भाषाओं, शब्द प्लस ओ शब्दों, वाक्य प्लस ओ वाक्यों, कार्य प्लस ओ कार्यों, नदी प्लस या नदियां, प्रति प्लस या प्रतियां। उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। अब कुछ उदाहरण के साथ हम आपको बता रहे हैं। पहले यहाँ पर जो हम लोगों ने इसका वो बनाया है, उपसर्ग रहेगा, फिर मूल शब्द रहेगा और फिर प्रत्यय रहेगा। तो देखिए, अमानवीयता, इसमें अ उपसर्ग, मानवीय मूल शब्द और ता प्रत्यय। बेकारी, बे उपसर्ग, कार मूल शब्द, ई प्रत्यय। ईमानदारी में ई उपसर्ग है और दारी प्रत्यय है। निर्दयता में निर उपसर्ग है, ता प्रत्यय है। अनुदारता में अन उपसर्ग है, ता प्रत्यय है। बदचलनी में बद उपसर्ग है, ई प्रत्यय है। परिपूर्णता परि उपसर्ग है, ता प्रत्यय है। अपमानित अप उपसर्ग है, इक प्रत्यय है। स्वाभाविक स्व उपसर्ग है, इक प्रत्यय है।